प्रार्थना करें कि इसे गुनहगार को बख्शना मालिक, जाने में अनजाने में भूल में मैं ऐसे गुनाह करता रहता हूँ, लेकिन आप सर्वशक्तिमान, सबके दाता, सबके औगण बख्शनहार हो। आपकी नज़र से कुछ हानि नहीं है, लेकिन मैं औगणगारा सब कुछ आप जानते हुए भी आपके सामने जब ऐसे खोटे मंदे कर्म करता हूँ तो आप मुझे मेरे गुनाहों को बख्शना। और ऐसी जब सच्चे दिल से आप रोज़ाना प्रेयर करके उस प्रभु की भक्ति में अपने आप को 2 मिनट के भी लिए लीन कर लोगे तो समझो कि आप सभी सच्चा सौदा कर रहे हो। लेकिन अपने खोटों को प्रकट नहीं करते हो, खोटों को छिपाते जाते हो, थोड़ी सी कोई अच्छी बात करते हो उसके गीत गाते हो, ढोल और नगाड़ों की चोट पे कहते हो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे करना कराना कुछ नहीं है, करने की चीज़ जो है वो तो हम करते नहीं हैं। अगर करके हमने किसी को दिखा दिया, बता दिया या उसका जाहिर भी कर दिया तो समझो जो उसका फल हमें मिलना है वो भी नहीं मिलने वाला। जो चीज़ करते हो, जो उसको दिखानी है, देखने वाला सब कुछ देखता है, उसकी नज़रों से कुछ छिपा नहीं है, जाहिर है उसके सामने। उसके सामने प्रकट कर दोगे तुम्हारे खोट बख्शे जाएंगे, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन जानबूझ के तो रोज़ाना हम करते रहते, कितने दिन के लिए ऐसा करेंगे? ये जीवन पल पल करके बीता जाता है, परवाह हम करते नहीं हैं। इस प्रकार से ये जो हम पूंजी लेके आए थे उसका सच्चा सौदा तो कहाँ करना, हम कोरा झूठ का ही सौदा करते हैं। नित्य प्रति के पाप की पोट और ज़्यादा भारी होती चली जाती है और उसको ढोते ढोते अपने जीवन के अंत में फिर शिकायत के सिवाय कुछ नहीं करते। प्रेमियों, नाम लिया है, नाम के लिए नियम कायदे बताए हैं, उन नियमों का, कायदों का पालन नहीं करते। अगर उनका सच्चे दिल से तुम कायदे के अनुसार चलो तो फायदे में रहोगे, कोई रोकने वाला नहीं है। फायदा कायदे में रहने में है। नित्य प्रति के अपना एक टेम बना के जब तुम ध्यान में बैठते हो एकाग्रचित्त होके, अपने आसपास की, घर परिवार की, समाज की, किसी ने कही है, किसी को आपने सुना है जो कुछ कर्म किया है, इन बातों में ना पड़ो कि उसने ये कहा, मैंने ये कहा, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हमारे और आपके सोचने से कुछ नहीं होएगा। जो होना है वो खुद हो रहा है। बनी बनाई बन रही और बनन की ना, तुलसी धोखा मत रहो, मगन रहो बनमा। जो होने वाली चीज़ है वो होगी, होके रहेगी। लेकिन हमें जो अवसर मिला है वो कुछ करने के लिए मिला है, और वो करने के लिए हमें गुरु मिला है। और गुरु ने हमें क्या दिया? तरीका बताया है। तरीका क्या बताया है कि अपनी सब चीज़ों को भूल के एकाग्रचित्त होके अपने मन की वृत्तियों को एक जगह पर ठहराओ। जब एक जगह पर उनको ठहरा दोगे, हमारी वासनाएं धीरे धीरे करके बाहर चली जाएंगी, मुर्दा होती चली जाएंगी। वो जब तक मुर्दा नहीं होती हैं, जब तक वो जिंदा रहेंगी, तब तक इंसान को इस प्रकार से हिलाती रहेंगी कि जिस प्रकार से छिपकली की पूंछ कटने के बाद में भी वो कितनी देर तक हिलती रहती है। इसी प्रकार ये माया का खेल है। हम उसको त्यागना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं, उपरांता प्राप्त कर लेते हैं, वैराग हो जाता है, त्याग करना चाहते हैं, फिर भी हमारे मन के अंदर वो उसी तरह से हिलोरे मारती रहती है, उठती रहती है। वो उस समुद्र में उठने वाली लहरों से भी ज़्यादा है। समुद्र में उठने वाली लहर तो समुद्र से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन इंसान के दिल में उठने वाली लहरें तो उसको 1 मिनट में खड़ा कर देती हैं, वहाँ से लेके दूसरी जगह ले जाती हैं और वहाँ ले जाके उसकी और ही हालत करवा देती है, और ही कर्म करवा देती हैं, जिनका परिणाम बुरे से बुरा होता है। इस प्रकार से आदमी अपने मन को, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे काबू करे सो कोई साधु है। लेकिन ये खेल किस चीज़ का है? माया का है। उस माया से कौन जीतता है? जो गुरुमुख होगा वही जीत जाता है। अपनी सब सर्वस्व गुरु को जो अर्पण कर देता है, अगर फिर भी मन में चतुराई रखता है, अपने ज्ञान के सहारे जो चलता है, जो अपनी बुद्धि की ओट लेता है, वो ना माया से बच सकता है, ना मन से बच सकता है। संसार में उसको धक्के खाने ही खाने पड़ते हैं, क्योंकि वो इसका दवा, इसकी जादू या उसको काबू करने का तरीका सिर्फ सतगुरु के पास है। सतगुरु से वो अंकुश जब ले लेते हो आप और उसको ले जाके रख ही दोगे तो क्या काम आएगा? अरे जब नाम लिया है उसकी आजमाइश करके देखो,
आप जब अंतर में सिमट जाओगे, धीरे धीरे करके पहले नाम का सिमरण करना पड़ेगा। वो सिमरण पहले आपको जबान से पकाना पड़ेगा। अगर जो जो तुम्हारा मन इधर उधर दौड़ता है तो उतना ही जल्दी जल्दी नाम का सुमरण करते चले जाओ। जहां मन जाता है उस ओर से उसको हटाओ, उस ओर से हटा के मन को उसी नाम में तुम ले आओगे। जब उसके लपेटे में आ जाएगा ना तो ये खुद भी बोलना शुरू कर देगा, ये खुद भी उसी सिमरण में आ जाएगा जो नाम दिया गया है। और नाम का सिमरण जब बोलते बोलते पक्का हो जाएगा, वही नाम आपका अजपा जाप बन जाएगा। फिर आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर तो जो ही आप एकाग्रचित करने के लिए किसी विशेष स्थान पर अपने घर में अपनी जगह में बैठ के जब ध्यान की अवस्था में जाओगे, अपने आप उसी वक्त से शुरू हो जाएगा, बैठने से पहले ही शुरू हो जाएगा। लेकिन ये होने के बाद में भी कुछ दिन का अभ्यास तुम्हारा बढ़ते बढ़ते उस नाम को जब इतना पुख्ता कर लोगे कि जाप से वो बिना जपे आएगा, जिह्वा से नहीं, कंठ से नहीं, फिर दिल से हो जाएगा। फिर वो अजप्पा की अवस्था में पहुंच जाएगा, जिसको कबीर साहब ने कहा जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जा। जाप और अजपा के बाद में अनहद की जो अवस्था आती है वो कहता है वो भी मर जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अवस्था नीचे की नहीं है, ये है वो ऊंची पैड़ी जिसको कबीर साहब ने कहा ऊंची पैड़ी नाम की गुरु चढ़ सके ना कोई, उस पैड़ी पर वो चढ़ेंगे धड़ पे शीश ना हो। धड़ पे शीश ना होने का मतलब क्या है कि जब इंसान का अहंकार खत्म हो जाए। अहंकार किस चीज का है? किसी को धन का अहंकार, किसी को बल का अहंकार, किसी को परिवार का अहंकार है, किसी को बेटों का अहंकार है, किसी को रूप का अहंकार है। अरे क्या अहंकार है? ये सारी की सारी चीजें खत्म होने वाली हैं। ना बेटे पोते साथ देने वाले हैं, जब अंत समय आएगा अकेले जाना है। मतलब के साथी हैं, इनका मतलब पूरा होता है, ये हमारे आगे पीछे खूब भागते हैं। लेकिन जब मतलब पूरा नहीं होता, हम ही लोग उनके कंधों पर भार बन जाते हैं। फिर तो वो कहते हैं कि कब इसका यहाँ से बुलावा आए और कब ये यहाँ से जाए। क्या रूप का घमंड है, क्या पैसे का घमंड है, ये तो मिनटों में खत्म होने वाली चीज है। रावण जैसा ज्ञानी नहीं था, सिकंदर जैसा पैसे वाला नहीं था, रावण के पास दौलत की कमी नहीं थी। लेकिन कहाँ गई वो दौलत? कुकृत्यों के कारण, बुरे कर्मों के कारण, अपने खोटे जो कर्म किए उनके कारण उनकी मान गई, मर्यादा गई, प्रतिष्ठा गई, धन गया और उनके परिवार गए। बल गया, धन गया, परिवार गए, कुटुंब गए, खप गए सब के सब। दिया जलाने वाला नहीं रहा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया ने बाती। लेकिन जिसके पास नाम की दौलत है, नाम जपंती कन्या भली और साकित भलो न पूत, छेड़ी के गल गल थनाजा में दूध न मूत। और नाम बजने वाली तो कन्या भी अच्छी है, और जो नाम नहीं बजता वो पूत भी 2 कोटि का नहीं है। जिस प्रकार से बकरी के गले के अंदर जो थन लटकते हैं उनमें न मूत होता है न दूध होता है, इस प्रकार के हैं वो इंसान जो प्रभु की भक्ति को नहीं करते हैं। इंसान का चोला मिला है, हमें वो अवसर मिला है कि 84 लाख योनि में नहीं मिलने वाला। 84 लाख योनि में जीव बेचारे भटकते हैं, काल की चक्की के अंदर दड़े जाते हैं, खोटे मंदे कर्मों में पीसे जाते हैं, अपना कर्म का भार लदाए एक योनि से दूसरी योनि में आते हैं, और वो कष्ट भोगते भोगते अब दूसरी योनियों में शिकायत नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते। कुत्ते की अवस्था देखो, सिर में कीड़े पड़ जाते, सिर मारते मारते घूमता रहता है, बैठ नहीं पाता, दर्द तकलीफ होता है उसको। और क्या अवस्था होती है कि बैठे तो ज्यादा दर्द होता है, सिर को हिलाते हिलाते आखिर किसी न किसी जगह जाके पड़ के मर जाता है, ना खाता है ना पीता है, तड़प के मरता है। उसकी हालत को देख के इंसान अंदाजा लगा ले कि अगर मैं कुत्ता हूं, मेरे गंदे मंदे कर्म किए हुए हों और वो कर्म मुझे इसकी तरह से भोगने पड़े तो मेरी भी ये हालत होगी। अरे कोल्लू का बैल देखो, घर में रहते हुए बेचारा पूरा दिन भागता रहता है। तांगे में जुड़ने वाला टट्टू देखो, पूरा दिन बेचारा भागता रहता है, फुर्सत नहीं उसको खाने की भी, बैठ नहीं सकता। जमीन पे कभी लेट लेता है, कभी फुर्सत मिलती है तो बैठने का नहीं, सोने का नहीं, खड़ा खड़ा सोता है। इससे भी गंदी गंदी योनियां देखो, ऊंट जैसे देखो भार लदाते हैं, और कितने कितने बड़े जानवर हैं, बड़े छोटे
किसी को कोई, कितने प्रकार के उनको दुख और कष्ट भोग के अपना जीवन बिताना पड़ता है। क्या पता कितने कितने धक्के खाने पड़ते होंगे। हमें भी ये याद नहीं है हमने कितनी कितनी योनियां, कैसे कैसे कष्ट और दुख उठा के इस दुनिया में दोबारा आए हैं। इंसान का चोला हमें किसी नेक कर्म करके मिला है, लेकिन आज हमारी अवस्था ये है कि हमने वो किए हुए वायदे, वो अपनी गैल की बीती हुई हालतें, वो दुख कष्ट, वो उस टाइम की करी हुई प्रार्थनाओं के कारण कि मुझे इन दुखों से बचा ले, एक बार इंसान बना दे। देवता लोग भी कहते हैं, वो भी कहते हैं मालिक हमें भी एक बार इंसान बना दे ताकि हमें कि महापुरुष की शरणों में जाके नाम की दीक्षा लेके नाम की कमाई करके अपने जीवन को सफल कर लें और पुनः मुड़ के आपके चरणों में पहुंच जाए। क्योंकि जो सुख प्रभु के चरणों में है वो ऐसा सुख कहीं नहीं है, स्वर्ग बैकुंठ में नहीं है। लेकिन कहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए अवस्था है वही सूरत शब्द के योग से बढ़ के कोई योग नहीं है। क्योंकि शब्द की सारी रचना है, सुरतें जब आई हैं संसार में तो ये रचना है। और वही सुरत जब तक उस परम तत्व की खोज नहीं कर लेती और उसकी पहचान करके उसकी ताकत को जान के उसके पास नहीं पहुंच जाती, तब तक इसके दुख कष्ट मिटने वाले नहीं। अब करनी हम करते नहीं हैं। संतों ने सहज योग बता दिया कि घर में रहते हुए कोई खास कष्ट उठाने नहीं पड़ते, ना कुछ आपको लेना देना है। जब सारे काम करते हुए फुर्सत का समय मिले तब शाम को सुबह को समय बना के 2 घड़ी उसे मालिक को सच्चे दिल से अपनी सभी मन में उठने वाली फुरनाओं को भावनाओं को त्याग के और एकाग्र चित्त होके अगर एक पल के लिए भी आप ध्यान लगा लोगे, मत इन चीजों के चक्कर में पड़ो, मुझे धुन सुनाई नहीं देती, मुझे शब्द सुनाई नहीं देता, मुझे प्रकाश दिखाई नहीं देता, मुझे गुरु का रूप नहीं मिलता। अरे इन चीजों का क्या करोगे, वो चीज तुम्हारे लाने से नहीं आएंगी। अगर लाने से आएंगी तो तुम्हारी ख्याली होंगी, वो अटल नहीं होंगी, वो तुम एक पल में भी देख सकते हो। उनके बड़े सहज तरीके हैं, उनको देखना चाहते हो आंखों पर थोड़ा जोर दे दिया करो, प्रकाश दिखाई दे जाएगा। ध्यान में बैठने से पहले 2 पल के लिए गुरु की फोटो को देख के बैठ जाना, वही तुम्हारे मानस पटल पर छप जाएगी। क्योंकि इन आंखों से जो चीज देखते हैं वो कुछ समय के लिए, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि 0.05 सेकंड तक वो तुम्हारे मानस पटल पर छपी रहती है। इसलिए अगर गुरु की तस्वीर देखना चाहो तो देख के उसको ध्यान में बैठ जाया करो, वो याद आ जाएगी। लेकिन उन चीज़ों की ओर यूं ना जाओ। उस चीज़ को तुम अगर असलियत में सार वस्तु को ग्रहण करना चाहते हो, शब्द को मिलना चाहते हो, तो सहज भाव में मिलेगा। करते करते जब चले जाओगे, ध्यान तुम्हारा जब पक्का हो जाएगा, तीनों जापों से उठकर ध्यान की अवस्था में शब्द की डोर को पकड़ के जब ऊपर को चढ़ना शुरू हो जाओगे, वो प्रकाश भी दिखाई देगा, गुरु का रूप भी दिखाई देगा, वो धुनें भी अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। वो ना तो आपके याद करने से आएंगी और ना ही लाने से आएंगी। और जब वो आनी शुरू हो जाए तो वो गुरु की मेहर समझना। गुरु ने तो जिस दिन नाम दिया, सिर पे हाथ रखा, वो मौज हमें बख्श दी। लेकिन जो अभागा काम हम करते हैं, जो गुरु ने बताया वो काम नहीं करते हैं, और उनके लिए है कि पहले इंसान अपने दिल से पाक और साफ हो जाए, दिल के हुजरे को साफ कर ले। जब ये साफ हो जाएगा तो ध्यान बढ़ने में देर नहीं लगती, पल भर की देर लगती है, कोई देर नहीं लगती। लेकिन हाँ, उन अवस्थाओं तक पहुंचने में बड़ी देर लगती है। वहां तक जब पहुंच जाओगे फिर कोई मुश्किल नहीं है। और ये पहुंचना भी मुश्किल नहीं है इंसान के लिए। इंसान सब कुछ कर सकता है, किया है। हमारे से पहले जिन्होंने किया था वो इंसान ही थे, हमारे जैसे ही थे, लेकिन उनका संकल्प मजबूत था। उन्होंने अपने जो इष्ट थे, गुरु थे, उनके जो मार्गदर्शक थे, उनके कहने को मंत्र मान लिया, उनको दृढ़ करके अपने हृदय में बैठा लिया। इसी प्रकार से जब गुरु के वचन को मंत्र मान के अपने हृदय में हम बैठा लेंगे और जो जो उसको पक्का करते चले जाएंगे, उसकी गहराई में जो जो उतरते चले जाएंगे, ये दुनियादारी के बारी आडंबर और ये बंधन अपने आप ढीले पड़ते चले जाएंगे। जब ये ढीले पड़ते चले जाएंगे, हमारी डोरी शब्द ने खींचनी शुरू कर दे, हमारी रूह को अपने आप ऊपर के मंडलों में ले जाएगा।
और जो जो ऊपर की तरफ ये चलती जाएगी क्यों तो समझो कि संसार से अपने आप उपरामता होती चली जाएगी। लेकिन जब देह रूप में आओगे फिर संसार में होगे, संसार जैसा कार्य व्यवहार करोगे, लेकिन ऐसा कर्म कोई नहीं करोगे जिससे कोई दिक्कत तकलीफ हो। और फिर तुम मन से, वचन से और कर्म से पाक और साफ और पवित्र हो जाओगे। जो मन, वचन और कर्म से साफ हो जाता है वो 10 दोषों से मुक्त हो जाता है। और 10 दोष जिसने तज दिए वो उस मालिक के दरबार में प्रवेश पा सकता है। यही शर्त है कि वहां तुम झीना होके आना पड़ेगा। झीने कब होगे? जब ये बंधन टूट जाएंगे। जो तुम आओ झीना होके तजो मनी का भारा। जब मनी का भार सब छोड़ जाओगे, मान मनी का बहुत रोग है, इंसान को घेरने वाला मान मनी का रोग है, मान बढ़ाई का, माया का खेल। इन 2 खेलों से जो जीव बच जाता है उसको उस दरबार में प्रवेश करने में कोई रोक नहीं और किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। प्रेमियों, हमने गुरु से ही सीखा। गुरु देता है, सबको देता है। अब कोई लेना नहीं चाहता। कितने आदमी बैठे हो, मैंने कितने जो वचन फरमाए हैं किसी को छिपा के एक के लिए नहीं कहा, ये सब के लिए है। तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण ये चारों धारे थे। ये परोपकार परमार्थ दूसरों के हित के लिए, दूसरों के सुख के लिए, उनके कल्याण के लिए तो संत आते हैं। और वो बिना जाति भेद, बिना लिंग भेद, बिना प्रदेश का भेद, किसी प्रकार का किसी में भेद किए बिना सबको वो ज्ञान की बख्शिश करते हैं। आज वो जमाने नहीं है कि भील का लड़का है इसको ज्ञान नहीं मिलेगा, ये राजा का लड़का है इसको ज्ञान मिलेगा। अरे उस ज्ञान के सभी अधिकारी हैं। जाति से नहीं, कर्म से अच्छे बनो। जाति तो इंसान की कोई भी हो सकती है, लेकिन कर्म अच्छा नहीं करता तो जाति क्या करेगी? वहां तो मालिक सबके कर्म देखता है। जो भी अच्छे कर्म करता है वही मालिक की दृष्टि में अच्छा है, वही साफ है और वही पवित्र है। तो पहले अपने अंदर पवित्र गुणों को लेके आओ, बुराइयों को निकालते चले जाओ। यही एक सत्संगी की, गुरुमुख की, शिष्य की और भगत की खूबी है। जब भगत, शिष्य और गुरुमुख इन चीजों को अपना लेता है तो उसका दर्जा गुरु से भी ऊंचा चला जाता है। क्यों चला जाता है? कि वो गुरु ने तो करनी करके हासिल किया था और सेवक ने वो सेवा करके हासिल कर लिया। लेकिन सेवा करने में भी उसका भाव कैसा होना चाहिए? निष्काम भाव होना चाहिए। अगर निष्काम भाव से सेवा करता है, सेवा बिना किसी दूसरे लालच के जो करता है, जिसके अंदर भावना ये होती है त्याग की, जरूरत नहीं होती, ऐसे सेवक अपने आप ही उनका क्रिया ध्यान की, नाम की, सिमरण की, शब्द की अपने आप होती रहती है। क्यों होती रहती है? भेद उसको मिला हुआ है। और वो निखालस दिल से, सच्चे दिल से जो सेवा करता है उसमें कमाई भजन की होती रहती है और वो गुप्त रूप से होती है। प्रसन्न चित्त रहता है, वो परवाह नहीं करता। वो हर चीज में, हर सेवा में गुरु की मौज, नाम की ताकत और परमात्मा का आशीर्वाद मानता है। और जो उन चीजों को मान लेता है उसको जरूरत भी क्या रही दूसरी चीज की। इसलिए प्रेमियों, सच्चे बन के लगो। हजारों में अगर एक भी सच्चा बन के लग गया, करोड़ों को पार तारने वाला बन जाता है। अभी मैं कुछ दिन के लिए नाड़ में रहा था। नाड़ में मेरे साथी थे रामकुमार पीटीआई टूमना के। मैं सत्संगी जब जाते मैं पूछता, भाई रामकुमार का क्या हाल? आज वो प्रेमी आए हुए हैं। मिले तो मिलके कहने लगे क्या हाल है? मैं बोला आपका क्या हाल है? बोला कि ठीक हूं महा। और बोला कि आपने पहले कभी नहीं बताया मैं ये काम करूंगा। महा कौन से वाला? कि भाई ये काम करूंगा, मैं महात्मा बनूंगा, या आपके विचार भी ऐसे नहीं थे? मैं तो कहने लगा कि करे करावे आप पे आप, मानस के कछु नहीं हाथ। जो कुछ करता है मालिक करता है, सतगुरु करता है। जैसे कबीर साहब ने कहा कि भाई करने वाला तो परमात्मा है। कुछ कर्म और कुछ पूरे वाला लेख, जो कुछ किया सतगुरु किया, मानस का हाथ नहीं है कुछ भी। सतगुरु जब डोर खींचता है और शिष्य का जब भाग जागता है तो बीच में पड़ने वाले पड़ाव अपने आप रास्ता दे देते हैं, हट जाते हैं। बोले कि हैरानी होती है देख के
वो बैठे होंगे या गए होंगे पता नहीं, लेकिन बोले कि ये बात आप पहले बता, मैं पहले बताता था आप थोड़े मैंने इस रास्ते पर आन दो थे। और एक बोतल ले आके कहते कि ले आज पी लिए, फिर नहीं पीवाएंगे। फिर कई लोगों को भ्रम हो जाता है, कह देते हैं कि हाँ आज गुरु बन के प्रचार करता है, कल तक शराब पिया करता। मुझे बड़ी खुशी होती है। फिर सत्संगी कहते हैं जी आप खुश भी क्यों होते हो इस चीज़ से ऐसे लोगों पे? मैं बोला खुश होने की बात कहते हैं। ऐसे लोग भी मूर्ख हैं जो ये कहते हैं। उनको सोचना ये चाहिए रे, जो आदमी तुम्हारी तरह पीता था और उसने उनको छोड़ के कितने अच्छे रास्ते पे आ गया। जो आदमी उसी गंदी नाली में पड़ा हुआ है वो क्या है? जिस इंसान ने जो काम करके छोड़ दिया, ये वही सुखदेव और व्यास जी वाली बात है। जो इंसान कर त्यागी, जिसने किसी चीज का स्वाद लिया ही नहीं, उसके लिए क्या त्यागना है? वो तो मजबूरी का त्यागी है। लेकिन जिसने सब चीजों को जान के भी, लेकिन ये बात प्रेमियों क्या है कि जब सतगुरु की कृपा होती है, महापुरुष बनाना होता है, परमात्मा ने किसी से काम